नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जो आप लोग किस्से कहानियाँ या दादी या किसी से भी सुनते हैं कि क्या हकीकत में जो भूत होता है वो होता है या सिर्फ एक कहानी ही है। तो इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं। या कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप लोग जाने से डरते हैं, या कुछ ऐसे जगहों के हॉरर स्टोरी सुनते हैं या हॉरर मूवी देखते हैं। तो यही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग इसका धर्म में क्या कहता है, और जो इसका साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भूत होता है या नहीं होता है। ठीक। तो यही, या आप लोग भी कहीं देखते होंगे, ठीक है, कुछ ऐसा जगह होता है या कुछ ऐसा केस आप लोग देख लेते हैं, इंसिडेंट देख लेते हैं कि जहाँ आप लोग वो आपके दिमाग में पहले से ही बैठा हुआ है। तो जैसे कि आप लोग किसी का डेथ होते हुए देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि 4 से 5 दिन तक आपको नींद नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा जो डेट होता है वो 4 से 5 दिन तक आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि वो दिमाग होता है ना, वो उसको रिपीट करता रहता है। जब आप सोने के लिए जाइएगा दिमाग शांत होता है तो वो अपने आप माइंड में रिपीट होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको 3-4 दिन तक क्या ये हकीकत में भूत होता है या सिर्फ एक ये स्टोरी कहानियाँ या सिर्फ एक ऐसी है, क्या है इसका साइंटिफिक रीजन और क्या धर्म कहता है, ठीक है। तो आइए वीडियो को बिना देर के हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो कैसा लगता है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम धर्म की बात कर लेते हैं। जो हिंदू धर्म में है वो हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में भूत बोलते हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म में भूत को क्या बोला गया है, जैसे कि भूत को हिंदू धर्म में बोला गया है प्रेत योनि, ठीक है। जो हम लोग तो नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, भूत ये सब बोलते हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में उसको प्रेत योनि बोला गया है, ठीक है। और हिंदू धर्म तो कहता है कि भूत ये सब होता है, इस मतलब धर्म हमारा मानता है कि भूत होता है, ठीक। और भी जो अलग अलग धर्म हो गया, सिख ईसाई ये सब हो गया, और इस्लाम, ये सब भूत को हम लोग जो बोलते हैं उसको इन लोग आत्मा बोलता है, ठीक है। तो जो हम लोग का ये सब का धर्म है वो मानता है कि भूत होता है, ठीक है, इनडायरेक्टली माने इनडायरेक्टली। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो कहता है, इसका नाम दिया है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है। वो ये नहीं मानने को तैयार है कि भूत होता है, लेकिन वो इस चीज़ को नाम दिया पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो आइए हम कुछ जानते हैं साइंटिफिक रीजन के तरीके से कि होता है कि नहीं। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले समझना ज़रूरी है, तभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक। देखिए, पूरा यूनिवर्स में 3 तरह का एनर्जी फ्लो होता है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और एक न्यूट्रल एनर्जी, मतलब बोले तो न्यूट्रल, ठीक है। तो इस तरह से 3 एनर्जी फ्लो होता है। तो जो हमारा पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड आप लोग देखेंगे, तो मैग्नेट में भी तो 2 पोल होता है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, ठीक है। तो ये अर्थ का क्या है, जो यूवी रे या और भी बहुत सारा हार्मफुल चीज़ों से बचाता है। जो मतलब पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं वो सबसे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं सेव करता है। तो ये समझना पड़ेगा कि हम लोग के यूनिवर्स में 3 तरह का एनर्जी फ्लो होता है। अगर आप लोग भगवान को मानते हैं, जो मानते हैं, वो भूत प्रेत को भी मानना जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स में 3 तरह के एनर्जी फ्लो है। जैसे हम लोग को बॉडी के अंदर ही देख लीजिए, डीएनए होता है, आप लोग को पता ही होता होगा डीएनए होता होगा। जो डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। अब जब डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो बस डीएनए रहेगा, तो हम लोग का शरीर में नहीं रहेगा, ठीक है। डीएनए है तो उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन भी है हम लोग के शरीर के अंदर, ठीक है। तो डीएनए है जो निगेटिव चार्ज है, और जो हिस्टोन प्रोटीन है जो पॉजिटिव चार्ज है, तभी दोनों एक दूसरे के ऊपर रैप होता है। तो पूरा यूनिवर्स में ही देखिए कि जब नेगेटिव एनर्जी है तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी भी है, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। हम लोग अपने शरीर के अंदर कहीं वो अति बता दिए, ठीक है। शरीर के एग्जाम्पल से बता दिए डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, जो डीएनए वो निगेटिवली चार्ज होता है, वो जो हिस्टोन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी हिस्टोन के ऊपर डीएनए है जो रैप रहता है, ठीक है। तो इसी तरह यूनिवर्स में 3 तरह का एनर्जी फ्लो होता है। तो इस तरह से अगर आप लोग को भगवान को मानते तो भूत प्रेत को भी मानना चाहिए, मेरे ख्याल से। अब आप लोग को ऊपर डिपेंड करता है। और आइए फिर साइंटिस्ट इसको क्या नाम देता है, स्लीप पैरालिसिस नाम देता है, ठीक है। स्लीप
स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है कि साइंटिस्ट बोलता है कि बहुत सारे लोग देखते होंगे स्लीप पैरालिसिस में होता है क्या कि जैसे कि आप लोग सोते हैं, ठीक है? सो रहे हैं और आपको फ़ील होता है कि हमें कोई आत्मा या कोई भूत प्रेत मेरे वो शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ है या कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा है। इस स्थिति को जो साइंटिस्ट बोलता है वो स्लीप स्लीप पैरालिसिस बोलता है। इसमें बोलता है कि जो आपका बॉडी है वो पैरालाइज़ हो गया है, मतलब इस मूवमेंट में जैसे कि आपको कोई सपना आता है, ठीक है? ये सपना के दौरान ये होता है कि अगर आप मतलब जैसे कि बोलता है साइंटिस्ट कि जो आपको सपना आता है, तो सपना के दौरान स्लीप पैरालिसिस इसलिए बॉडी हो जाता है क्योंकि अब जो अलग मूवमेंट होता है बॉडी का वो नहीं हो, इधर-उधर कहीं आप सपना में नहीं जाए, इसलिए इसको साइंटिस्ट बोलता है कि स्लीप पैरालिसिस हो जाता है बॉडी, ठीक है? जो आप लोग बोलते हैं कि नहीं भूत हमें दाबे हुए था ये वो, तो इसको साइंटिस्ट लोग स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक है? और फिर उसको एक चीज़ और जैसे कि आप लोग कोई ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ भूत देख लेते हैं, प्रेत देखते हैं, तो उसको साइंटिस्ट लोग बोला जाता है हेलुसिनेशन। मतलब साइंटिस्ट सेम मानने को तैयार नहीं है कि भूत होते हैं, ठीक है? आप लोग जो भूत देखते हैं या कुछ ऐसे आवाज़ें सुनते हैं, ठीक है? उसको साइंटिस्ट लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में ये होता है कि आप लोग कुछ ऐसे चीज़ देख लेते हैं जो यहाँ एग्ज़िस्ट नहीं करता हो, आस-पास में एग्ज़िस्ट नहीं करता हो और आप लोग कुछ मतलब ऐसे चीज़ें देख लेते हैं जैसे कि हमारे आस एनवायरनमेंट में नहीं है और हमें वो चीज़ फ़ील हो रहा है या ऐसा कुछ साउंड है वो हमें सुनाई दे रहा है जो वो कभी हम सुने नहीं हैं और कभी देखे नहीं हैं। इसको साइंटिस्ट लोग हेलोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है? और एक होता है और एक और होता है व्हाइट नॉइज़ फिनोमिना, ठीक है? व्हाइट नॉइज़ फिनोमिना क्या होता है? साइंटिस्ट लोग बोला जाता है जो व्हाइट नॉइज़ फिनोमिना क्या होता है ये आइए हम आपको समझाते हैं, ठीक? जो ये होता है ना जैसे कि आप लोग कुछ ऐसे शांति वाले जगह पे चले गए, ठीक है? जैसे रात हो गया, रात को क्या देखते हैं आप लोग बहुत शांति होता है, ठीक है? तो वहाँ पे बहुत कुछ कुछ आवाज़ जैसे कि दिन में हो गया, दिन में तो हल्ला होता है, शोर होता है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत आवाज़ आता है। लेकिन जो रात होता है, रात में बहुत शांति रहता है। शांति के कारण क्या होता है कि हम लोग कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देता है, ठीक है? तो पूरा इस अवस्था में क्या होता है कि जो हमारा माइंड होता है वो कुछ ऐसा पैटर्न अपने आप वो जनरेट करने लग जाता है, ठीक है? क्योंकि माइंड में होता है न्यूरॉन, ठीक है? न्यूरॉन का क्या होता है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो जो न्यूरॉन होता है वो क्या करता है कि अपने आप कुछ ऐसा पैटर्न बना लेता है जिसे हम लोग भूत समझते हैं या कुछ जो भी समझते हो, साइंटिस्ट ये बोलता है। और फिर आप लोग भी देखते होंगे कुछ ऐसी आवाज़ सुनते हैं, कुछ ऐसा चीज़ सुनते हैं, तो उसको उसको साइंटिस्ट लोग फिर बोलता है इंफ्रासाउंड बोलता है, ठीक है? इंफ्रासाउंड में क्या होता है, हमारा जो पूरा पृथ्वी मतलब जो पूरा जो काम चल रहा है अभी जो आप लोग फ़ोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, वो पूरा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि आप लोग जियो का सिम हो गया, एयरटेल का सिम हो गया या जो भी रेडियो हो गया, कुछ भी हो, हर एक चीज़ का एक फ्रीक्वेंसी सेट होता है, ठीक है? जैसे कि कुछ 99 हो गया वो फ्रीक्वेंसी होता है 99.9 एफएम, ये सब सारा क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा जो साइंटिस्ट बोलता है वो भूत नहीं मतलब कुछ ऐसे आवाज़ सुनते हैं जो उसको इंफ्रासाउंड में किया है, ठीक है? जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर मतलब 19 फ्रीक्वेंसी से नीचे का जितना भी आवाज़ होता है वो हमारे दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता है, मतलब जितना भी मतलब 19 फ्रीक्वेंसी से कम हो, ठीक है? उसको हम लोग का दिमाग मतलब उतना अच्छा से नहीं मतलब अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग को मतलब बहुत ही अच्छी मतलब होता है ना, एकदम अजीब सा लगता है या इस तरह से। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी के कारण जो मतलब 19 फ्रीक्वेंसी से कम हो, ठीक है? तो इसलिए बोला जाता है कि साइंटिस्ट लोग तो बोलता है। और एक और होता है कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो बहुत सारे देखते हो कि हवा 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 बहता है ना, तो हवा बहता है, ये सब होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी मतलब देखा गया है कि जहाँ भी लोग मतलब बहुत सारे होते हैं पुराने घरों में चले जाते हैं या कुछ ऐसे जगहों पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या देखा गया है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये सब बहुत अधिक मात्रा में होते थे। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी रीज़न होता है। और कहीं इंफ्रासाउंड मतलब बोले तो फ्रीक्वेंसी साइंटिस्ट लोग यहीं से बोला जाता है स्लीप पैरालिसिस हो गया अगर आप लोग देख रहे हैं और आपको दबा रहा है वो, तो उसको स्लीप पैरालिसिस बोलता है। आपको जो आपके सामने एग्जिस्ट नहीं करता, अब उसको देखना तो उसको हेलोजिनेशन साइंटिस्ट बोलता है, ठीक है? आप कुछ ऐसे जगह पे चले गए हैं जहाँ आप मतलब अपने सामने कुछ देख रहे हैं, ठीक है? तो उसको साइंटिस्ट लोग वाइट नॉइज़ फिनोमिना बोला जाता है, ठीक है? और कुछ ऐसा साउंड साउंड हो गया जो आप सुन रहे हैं पूरा शांति की तरह लग रहा है, एकदम चिड़चिड़ा सा लग रहा है, उसको बोला जाता है इंफ्रासाउंड बोला जाता है, जो 19 फ्रीक्वेंसी से कम होता है। फ्रीक्वेंसी कहीं
फ्रीक्वेंसी से ही पूरा ये जो है ना हमारा पृथ्वी, पूरा पृथ्वी के खेल जितने भी हमारे डिवाइसेज हैं सब कुछ फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। या आप लोग भी देखते हो कहीं कहीं कोई किसी पे फ़ोन लगा दो, फ़ोन लग जाता है किसी पे, या जब, तो यही फ्रीक्वेंसी का खेल होता है, ठीक है। और एक और होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये सब साइंटिफिक अथी लैंग्वेज है सब। तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ही हमारा पृथ्वी पे के चारों ओर है, और मैग्नेटिक फील्ड को आप लोग को अच्छा से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो एनर्जी दो तरह का होता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो अगर मैं बात करूँ तो होता है, जाहिर सी बात है। अब साइंटिस्ट लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसको कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। अभी रिसर्च इस पर चल रहा है, साइंटिस्ट लोग इस पर कोई प्रूफ नहीं मिला है। और प्रूफ क्या चाहिए, इन लोग मतलब इतना इतना बना ही देते हैं। तो अगर आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा हो ये ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।